देखिए, अतीक अहमद को लेकर आपको बता दूं कि जब से ये समाचार सामने आ रहे थे कि अतीक अहमद को यहाँ से यूपी ले जाया जाएगा, तब से अतीक अहमद जो है वो बेचैन रहता था। और खास करके यूपी की साबरमती सेंट्रल जेल से यूपी में दहशत फैलाने को लेकर यूपी पुलिस पिछले कई दिनों से ये प्रयास कर रही थी कि अतीक अहमद को यूपी ले जाकर उसकी पूछताछ की जाए। पर अतीक अहमद को भी कहीं न कहीं डर सताने लगा था कि उसकी हत्या हो सकती है। उसने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने उस चीजों का हवाला दिया था जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर यूपी के दूसरे नेताओं के बयान। उस बयान का हवाला देते हुए अतीक ने ये कहा था कि उसकी जान को खतरा है और गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में ही उससे यूपी के किसी भी केस को लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी 28 तारीख को और आगे की सुनवाई होने वाली है। पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर नहीं, पर उमेश पाल का 2006 में अपहरण हुआ था, उस मामले में जो यूपी की एमपी एमएलए कोर्ट है वो 28 तारीख को फैसला सुनाने वाली है और कोर्ट की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता। और यूपी पुलिस के पास प्रोडक्शन रिमांड था, उसके लेकर ही यूपी पुलिस ने जेल प्रशासन को ये रिमांड सौंपा। पूरी कागजी कार्यवाही हुई। जो अतीक अहमद की जो दलील थी वो भी काफी लंबी दलील थी और अतीक अहमद किसी भी हाल में यूपी नहीं जाना चाहता था। पर अब आखिरकार कागजी कार्यवाही पूरी हुई है, लीगल प्रोसीजर पूरी हुई है और आखिरकार यूपी पुलिस जो है वो अतीक अहमद को लेकर निकल चुकी है। कल ठीक इसी वक्त यूपी पुलिस वहां पर पहुंचेगी। हालांकि पूरे जो ये घटनाक्रम को लेकर जो अखिलेश यादव हो या फिर दूसरे नेता हो, उनकी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हमने जैसे कि पिछले समय में भी देखा था कि विकास दुबे जो यूपी का एक माफिया था, पुलिस पर उसने हमला किया था, पुलिस की हत्याएं कर दी थी, उसके उज्जैन से उसको यूपी लाया गया था। तब गाड़ी पलट गई थी और कई लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि ये फेक एनकाउंटर हुआ है। और इसी तरीके से अतीक अहमद को लेकर भी कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। जो विरोधी दल के नेता है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। पर अब वक्त की घड़ी आ चुकी है, आने वाले 24 घंटे में ही पता चलेगा कि अतीक अहमद को सुरक्षित लेकर यूपी पुलिस पहुंच पाने में सफल होती है या नहीं। यूपी पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी वाली वैन लाई गई है। खुद यूपी पुलिस का बड़ा दस्ता भी गुजरात में अतीक अहमद को लेने के लिए आया है और आखिरकार अब 24 घंटे के बाद अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। माना ये भी जा रहा है कि 28 तारीख को उमेश पाल के जो अगवा किया था उस केस में जो फैसला आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं आखिरकार अतीक अहमद को यूपी लाया गया है। तो यूपी पुलिस, प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी उसके रिमांड की डिमांड कर सकती है। उसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि 28 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में भी जो अतीक अहमद है उसकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये आशंका है कि अतीक अहमद की मुश्किलियां जो है अब आने वाले समय में बढ़ सकती है, क्योंकि उमेश पाल वो व्यक्ति थे जो राजूपाल के हत्याकांड के इकलौते गवाह थे। राजूपाल जो विधायक थे जिनकी हत्या का आरोप अतीक अहमद और उनके जो गुर्गे हैं उन पर लगा था। और जो उमेश पाल की हत्या है उसको लेकर भी अतीक अहमद के परिवार के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस की जो छानबीन चल रही है, तफ्तीश चल रही है, उसमें भी ये चीजें सामने आ रही है कि अतीक अहमद ने अहमदाबाद की इसी साबरमती सेंट्रल जेल में बैठकर फोन के जरिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और इस पूरे जो पहलू है, पूरे कई सारे सवाल खड़े हुए, उसको लेकर यूपी पुलिस भी अतीक अहमद से सवाल जवाब करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि यूपी में 28 तारीख को जो फैसला आएगा उसके बाद भी अतीक अहमद की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है और उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी जो यूपी की पुलिस है वो कस्टडी मांग सकती है। अगर हम देखें जिस तरीके से एक बड़ा काफिला जो है गौतम वो लेकर जा रहा है अतीक अहमद को, 40 कांस्टेबल हैं, 2 आईपीएस अधिकारी हैं, 3 डीएसपी इसमें मौजूद है, तकरीबन 45 लोग मौजूद हैं। पूरा ख्याल रखा गया और मीडिया की टीम, जैसा कि बताया जा रहा है, अपडेट सामने आ रहा था, उसको देखते हुए रूट को भी बदल दिया है। जी बिल्कुल, जैसे ही अतीक अहमद का काफिला जिस वक्त जेल से निकला, हम बिल्कुल ठीक काफिले के पीछे थे। पर जिस तरीके से अहमदाबाद के सिटी के इलाके के अंदर से यूपी पुलिस की गाड़ियों के लिए जो हमेशा आम पब्लिक के लिए बैरिकेडिंग रहती है, उस बैरिकेडिंग को हटा दिया गया
यूपी पुलिस की गाड़ियों ने वहां से गुजरी और मीडिया को वहां से जाने की इजाजत नहीं दी गई। और जब मीडिया आगे के रास्ते से रिटर्न लौटी तब यूपी पुलिस की जो गाड़ियां थी जो अतीक अहमद को लेकर जा रही थी वो नहीं दिख रही थी। मतलब पुलिस साफ तौर पर ये चाहती थी कि मीडिया उनको चेज न कर सकते, मीडिया को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया गया, इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं। पर फिलहाल जिस तरीके से अपडेट सामने आ चुकी है कि अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस जो है वो राजस्थान के रास्ते से निकल चुकी है। जो हिम्मतनगर शामलाजी बॉर्डर है जहां से उसके बाद राजस्थान का बॉर्डर आता है, वहां से उदयपुर होते हुए रास्ता निकलता है, वहां से ये जो यूपी पुलिस की टीम है अतीक अहमद को लेकर जाएगी। एक्स डीजीपी एमसी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। जिस तरीके से अतीक अहमद को लाया जा रहा है आज साबरमती से प्रयागराज, और तमाम जो पूरा देश की जो निगाहें हैं वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, हर कोई गाड़ी पलटने की बात कर रहा है और तमाम बीजेपी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। जेपीएस राठौर मंत्री हैं, कह रहे हैं कि भागने की कोशिश की तो गाड़ी पलटेगी। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि कल पलटती हो गाड़ी आज पलट जाए, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। क्या कहेंगे? ये तो व्यक्तिगत इच्छा किसी की क्या है वो लेकिन कोर्ट ऑर्डर ला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि और सुरक्षा में ला रहे हैं तो सुरक्षित ही कोर्ट पहुंचेंगे, मेरा अंदाज ही है। लेकिन अतीक अहमद ने जेल से बाहर आते ही जो पहला बयान दिया है द्विवेदी जी, वो कहा है कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मारा जा सकता है, इनका प्रोग्राम मुझे मालूम है। देखिए, जितने गुंडे बदमाश माफिया होते हैं वो पुलिस के खिलाफ इस तरह का आरोप पहले से लगाना शुरू कर देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और उसमें अपनी बचत भी है और दूसरा है कि दूसरी पार्टी घबराती भी है, कुछ हम करेंगे तो हम पर कोई चार्ज लग जाएगा। इस तरह ये आरोप लगाने की बात अलग है, लेकिन मतलब नॉर्मली हम समझते हैं कि जब तक कोई दुर्घटना ही ना हो जाए तब तक कल कोर्ट पेश किया जाएगा। कल या परसों जो भी तारीख है ये लाया जा रहा है। द्विवेदी जी, अगर हम देखें जिस तरीके से अतीक अहमद, जिस पर सैकड़ों केस हैं लेकिन आज तक किसी भी केस में उसको सजा नहीं हुई है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब फैसला आना है, और उमेश पाल के अपहरण के केस में फैसला आना है जिसको लेकर खुद गवाही उमेश पाल ने दी थी और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, तो वो तो सजा तो इसीलिए नहीं हुई कि गवाहों को डरा दिया, धमका दिया, पैसे दे दिए या उमेश पाल की तरह उनकी हत्या कर दी। तो सजा तो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि जो टॉप के बदमाश होते हैं वो उनका एक तरीका होता है, वो टॉप का माफिया है तो वो उसी तरीके से बचते आए हैं। लेकिन अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है, शासन सख्त है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सजा भी होगी और जेल के सड़े। एमसी द्विवेदी जी, जिस तरीके से आप पुलिस विभाग के मुखिया रहे हैं, बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी आपने संभाली है, तब से और आज के जो दौर चला है इसमें क्या बदलाव देखते हैं आप पुलिस में? पुलिस में कॉन्फिडेंस का लेवल आजकल ज्यादा है और ये कॉन्फिडेंस इस बात का है कि अगर हम गुड फेथ में काम करेंगे तो हमें शासन सपोर्ट करेगा। ये चीज पहले नहीं थी। ट्रांसफर पोस्टिंग में और उसमें अगर कोई आदमी बहुत सख्त हो जाता था अपने कार्य में, कोई ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, तो उसको ऐसे लोग हटवा देते थे, ट्रांसफर करवा देते थे। तो उस मामले में कॉन्फिडेंस लेवल बेटर है और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी बेटर है स्टेट में। डीजीपी साहब, जिस तरीके से लगातार इस तरीके की वारदातें हुई और उसके बाद अतीक का जो खौफ था वो बढ़ता चला गया, उसका नाम लेने से भी लोग डरा करते थे, लेकिन आज हम देख सकते हैं उसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है, डरा सहमा अतीक अहमद नजर आ रहा है, जिसको लेकर एक कहावत ये चरितार्थ होती नजर आ रही कि आज नहीं तो कल पाप का घड़ा भरता जरूर है। वो है और दूसरा ये है कि शासन और पुलिस की एग्जिस्टेंस तभी सफल है जो इस तरह के बदमाश डरे, जैसे अतीक आज कर रहा है। पहले तो जो बदमाश और माफिया थे वो उनसे पुलिस डरती थी, अब उनसे जनता डरती थी, लेकिन अब जब ये कर रहे हैं
तो ये है कि सफलता है ये पुलिस की और शासन की, तो इसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए पुलिस और शासन को जो की। अब उसमें शासन की सपोर्ट और पुलिस जब एक तरह की थिंकिंग रहती है तो स्ट्रांग रहती है पुलिस, और अगर एक तरह की थिंकिंग नहीं रहती है और शासन मौके पर जो पुलिस ने कार्रवाई कर ले और अपने आदमियों को उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और शासन दंडित करने लगता है, तब डिमोरलाइज हो जाती है पुलिस। लेकिन वर्तमान में मोराल ऊंचा है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो इच्छा शक्ति जो है वो पुलिस की कहीं ना कहीं बड़ी है, ऐसा पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी बता रहे हैं। और लगातार तमाम जो सवाल हैं हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक दौर था जो पुलिस का, उस दौरान से अब तक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा, ऐसा डीजीपी साहब ने कहा है। अगर हम देखें द्विवेदी जी, जिस तरीके से जो बदमाश हैं अतीक के जैसे, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर ऐसे और भी तमाम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खौफजदा नजर आ रहे हैं जब से ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हुए हैं। जो इस तरीके की घटनाओं में जो मास्टरमाइंड रहे हैं वो उनके खिलाफ। ये देखिए, ये उसी तरह का है कि पहले पाकिस्तान रोज हमारे यहाँ कुछ खुराफात कर जाता था, बॉम्बे में कर गए और कहाँ कर गए, और उसका कोई हम बदला नहीं ले पाते थे। लेकिन जब से पुलवामा का बदला लिया गया, इंडिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से दे लिया, तब से वो शांत बैठे हैं तुलनात्मक रूप से। वही स्थिति बदमाशों की इनकी है कि पहले ये अपना करते रहते थे क्राइम और बदला नहीं ले पाती थी गवर्नमेंट। अब ले नहीं पाती थी, उसकी अपनी कमजोरियां थी गवर्नमेंट की, या जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो इतने स्ट्रांग नहीं होते थे। जब उनका दबाव पड़ता था तो डर जाते थे जनता का, एमएलए का या किसी औरों का। तो वर्तमान में चूंकि स्ट्रांग है चीफ मिनिस्टर, इसलिए दबाव नहीं पड़ रहा है और ये लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए द्विवेदी जी, तमाम बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अतीक को लेकर के अब यूपी पुलिस जो है वो प्रयागराज के लिए निकल चुकी है। जब जेल से वो निकला तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से अतीक अहमद डरा सहमा खौफजदा नजर आ रहा है। वो अतीक अहमद जिसका नाम लेने से भी लोग डरा करते थे, वो अतीक अहमद न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के तमाम जिलों में, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में उसका एक खौफ था, एक डर था। आज खुद वो डरा सहमा नजर आ रहा है और कह रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है, इनका प्रोग्राम मालूम है। यह बयान अतीक अहमद का सामने आया है जब वो जेल से निकला था। उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मार दिया जाएगा। तो यूपी वापसी पर अतीक अहमद की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ। देखिए, मीडिया की टीम, हमारी गाड़ी जो थी, न्यूज स्टेट की जो गाड़ी थी, वो सबसे करीब मौजूद थी, लेकिन मीडिया को अलग करके दूसरे रूट की तरफ बढ़ चला है ये काफिला। लेकिन फिर भी हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाता रहेगा। और अतीक के खौफ की ये रात है। अतीक ने अपनी हत्या की आशंका जताई है और 45 लोगों की यह टीम, जिसमें 40 कांस्टेबल हैं, 2 आईपीएस अधिकारी हैं, 3 डीसीपी हैं, वो लेकर जा रहे हैं प्रयागराज। और बयान जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, ये और भी चौंका रहे हैं। जिस तरीके से जेपीएस राठौर ने कहा कि अगर भागने की कोशिश की तो गाड़ी पलट सकती है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस वक्त की बड़ी खबर, बाहुबली अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सताया है, तो कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मारना चाहते हैं, ऐसा अतीक अहमद ने कहा है। तो आपको बता दें, लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और अतीक ने हत्या की आशंका जताई है। अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सताया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेरी हत्या हो सकती है, कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मारना चाहते हैं, ऐसा अतीक का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, ऐसा अतीक अहमद का कहना है। भागने की कोशिश की तो गाड़ी पलटेगी, जैसा कि बयान सामने आया मंत्री जेपीएस राठौर का। और एक के बाद एक तमाम बयान सामने आ रहे हैं और खुद अतीक अहमद ने आशंका जताई है कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मारना चाहते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। तो क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको।
सुनिए, कोच के कंधे पर रखकर, बंदूक रखकर मुझे मारना चाहते हैं, ये अतीक अहमद ने कहा है। और सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर वो बयान आप सुन रहे हैं जो अतीक अहमद ने जेल से निकलते वक्त दिया है। अतीक की जेल यात्रा पर सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। साबरमती से लेकर प्रयागराज ये जो काफिला निकल रहा है, काफिले से जुड़ी हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और कैसे माफिया अतीक अहमद डरा नजर आ रहा है वो सुना रहे हैं हम आपको लगातार। तो मानवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। सुबह से आप दिखा रहे हैं जो तैयारियां प्रयागराज में की गई हैं अतीक अहमद को लेकर, और अब जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज को निकला है अतीक साबरमती से, डरा सहमा नजर आ रहा है। कह रहा है कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझको मारना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ अतीक अहमद का बयान नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई उसमें भी कहा गया है कि इनकाउंटर हो सकता है। जो अशरफ की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी उसमें भी कहा गया था। और लगातार इस तरह की बातें जो है अतीक अहमद के वकील, अतीक अहमद की जो याचिकाएं हैं तमाम कोर्ट्स में अतीक और अशरफ की, उसमें लगातार ये कहा गया है कि यूपी ले जाकर के मारना चाहते हैं और हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारी पेशी कराई जाए और हमको वकीलों की टीम दी जाए क्योंकि हमको जान का डर है और मेरी हत्या करा दी जाएगी। इस तरह के बयान अतीक अहमद ने भले ही आज जेल से निकल के दिया है, लेकिन इस तरह की तमाम याचिकाएं तमाम कोर्ट्स में अतीक अशरफ की तरफ से दाखिल की जा रही हैं। जब से उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को और अशरफ को लाने की बात हो रही है और दोनों को इस बात का डर है कि यूपी ले जाएंगे तो यूपी में उनका एनकाउंटर हो सकता है, उनको मारा जा सकता है। इस बात की आशंका अतीक अहमद की तरफ से लगातार जताई जा रही है कि एनकाउंटर में मार सकती है पुलिस, और यही डर है कि लगातार जो याचिकाएं हैं तमाम कोर्ट्स में वो दाखिल की गई थी और कहा गया था कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी कराई जाए, उनको यूपी न ले जाया जाए। यूपी आना नहीं चाहते अतीक अहमद। और अशरफ की जहां तक सवाल है, अशरफ बरेली जेल में, यूपी की जेल में बंद है, लेकिन वो जेल से वो भी बाहर नहीं आना चाहता। और उसकी तरफ से भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि हमारी पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। मानवेंद्र, वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई जब जेल से निकल रहा था अतीक का, उसके चेहरे पर जो डर था, खौफ था, ये वही अतीक अहमद है जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे, जिसकी तूती बोला करती थी एक समय था, और जो मूंछों पर वो ताव देता था आज वो मूंछें झुकी हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से चेहरा अगर आप देखें तो मौत का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, बयान में मौत का डर दिखाई दे रहा है। और जो खुद इतने लोगों की मौत की वजह है, जब मौत अपनी सामने दिखाई देती है तो आदमी की क्या स्थिति है ये तस्वीर वो बता रही है। और निश्चित तौर पर अतीक अहमद को इस बात का डर है कि यूपी पुलिस जो है, अब थोड़ी देर की बात, पहले की बात करें, 1 घंटा पहले तक वो गुजरात की जेल में था। गुजरात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब हैंडओवर हो चुका है। जो प्रोटेक्शन वारंट है उसको सबमिट करने के बाद अब अतीक यूपी पुलिस की कस्टडी में है और यूपी पुलिस की कस्टडी में अपराधियों को मौत का डर सताता है। और